हैं A1 इंडिया। हमारी इस खास पेशकश कैंपस कॉलिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शिक्षा की पड़ताल करते हुए आज हम आपको लेकर चलते हैं भौंडसी के लबरनम पब्लिक स्कूल में, जहां पर ये जानेंगे कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति के स्तर पर ये स्कूल कितना आगे बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस स्कूल की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। गुरुग्राम सोहना मुख्य मार्ग पर भौंडसी में स्थित लबरनम पब्लिक स्कूल की इमारत को एक अनोखे अंदाज से तैयार किया गया है। बाहर से देखने में यह आलीशान इमारत किसी राजा महाराजा के महल या ऐतिहासिक धरोहर जैसी दिखाई देती है। वहीं अंदर से इस इमारत में आधुनिकता का समावेश है। अगर इस इमारत के इस विशेष डिज़ाइन की बात की जाए तो इस बारे में विद्यालय प्रशासन का कहना है कि बच्चों का अपने स्कूल से एक खास जुड़ाव होता है और ऐसे में इमारत को ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे अपने स्कूल की इमारत पर भी गर्व कर सकें। जब मैं भी बचपन में था और मैं अपने स्कूल में जाता था तो उस स्कूल को मैं अपना ही समझता था कि ये मेरा स्कूल है, मेरी बिल्डिंग है, मेरा क्लासरूम है। तो मेरे जब भी मैं कहीं गया हूँ, अच्छे मंदिर वगैरह, अच्छी बिल्डिंग मेरे को अच्छी लगती हैं। और जब इस स्कूल में जब मैंने बनाया तो मेरी ये सोच थी कि मेरी तरह बच्चे भी इस स्कूल पर गर्व करेंगे कि मेरा स्कूल अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है। तो इसमें आज भी ये होता है कि स्कूल में बच्चे आपस में कंपटीशन दूसरे स्कूलों से बच्चों का होता है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये खुश होते हैं कि हमारा स्कूल इतना सुंदर है, अच्छा है। तो पहली बात तो यही आ गई कि हमारा स्कूल वास्तव में हमारी बिल्डिंग बाहर से भीतर से बहुत अच्छी है और बच्चे को गर्व होता है क्योंकि उसको अलग हटके कुछ मिला है। वहीं अरावली की पहाड़ियों के साथ सटे होने के कारण यहाँ बच्चों को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण मिलता है। मुख्य राजमार्ग पर स्थित होने की वजह से विद्यालय तक पहुँचना भी काफ़ी आसान है। गुरुग्राम सोहना हाईवे पर स्थित यह विद्यालय गुरुग्राम से 10 किलोमीटर तथा सोहना से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम बिल्डिंग के अंदर की बात करें तो इसका निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है कि सभी क्लासरूम्स व स्टडी रूम्स में एयर क्रॉसिंग की पूरी व्यवस्था बनी रहे। वहीं खुले खुले कॉरिडोर्स मन को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आपात स्थिति में बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग के इर्द गिर्द पर्याप्त मात्रा में छोड़ी गई खुली जगह की हरियाली मन को आकर्षित करने वाली है। चलिए ये तो बात ही बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन शिक्षा के मापदंडों पर यह स्कूल कितना खरा उतरता है इस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस स्कूल में नर्सरी व प्री नर्सरी की शिक्षा चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से प्लेवे मेथड से दी जाती है, जिससे न केवल छोटे बच्चों की शिक्षा में रुचि बनती है बल्कि उनका स्कूल के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है। इसके लिए समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बदलते समय के अनुसार बरकरार रखा जा सके। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विद्यालय में एज एप्रोप्रिएट करिकुलम लागू किया गया है, जिससे बढ़ती हुई उम्र के अनुसार बच्चों में ज्ञान को विकसित किया जा सके। बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्लास प्रेजेंटेशन में सभी बच्चों की भागीदारिता को सुनिश्चित किया जाता है। आधुनिक परिवेश में
कंप्यूटर की शिक्षा का अपना एक अलग महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल में आधुनिक कंप्यूटर व अन्य उपकरणों से सुसज्जित कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है, जिससे बच्चों को कंप्यूटर विज्ञान में पारंगत किया जा सके। इसके अलावा लीग से हटकर काम करते हुए क्लास असेंबली में अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों को भी भागीदार बनाया जा सके। मौजूदा परिवेश में ये देखने में आ रहा है कि युवाओं की रीडिंग हैबिट काफ़ी घटती जा रही है। लबरनम पब्लिक स्कूल द्वारा रीडिंग हैबिट को बनाए रखने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका सीधा असर न केवल विद्यार्थियों में बल्कि स्कूल से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल रहा है। डियर यानी कि ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड के नाम से चलने वाले 30 मिनट के इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय के सभी लोग सारे कामकाज छोड़कर केवल पढ़ने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों व अध्यापकों के साथ साथ मैनेजमेंट के सदस्यों व सभी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर व चपरासियों तक को। इस कार्यक्रम से विद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में रीडिंग हैबिट का विकास देखा जा रहा है। विद्यालय के इस सकारात्मक कदम की काफ़ी प्रशंसा देखने को मिल रही है। वहीं विद्यालय के सभी बच्चों को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मुहैया कराया जाता है, जिसके आधार पर प्रति माह एक क्विज आयोजित की जाती है और विजेता बच्चों को सम्मानित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित हो रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में करीब 5000 बुक्स से सुसज्जित लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जिसमें सिलेबस के अलावा विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को स्थान दिया गया है, जिससे बच्चों के बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाया जा सके। बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। बच्चों में अनुशासन में रहने की भावना उत्पन्न हो और वे समय की कीमत को समझ सकें, इसके लिए विद्यालय द्वारा नो बेल सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके तहत विद्यालय में किसी भी प्रकार की बेल नहीं बजाई जाती। शिक्षक व विद्यार्थी स्वयं समय का ध्यान रखते हुए सभी गतिविधियों को नियत समय पर पूरा करते हैं। इस प्रयोग से
विद्यालय के बच्चों में पंक्चुअलिटी की भावना विकसित हो रही है। We have introduced no bell system 2 years back because personally I believe that we are human beings and not animals who are supposed to be conditioned with the bells. So when we introduced this no bell system 2 years back, थोड़ा सा problem हुई, एक हफ्ता लगा सबको understand करने में, and now the thing is that all the students, all the teachers, irrespective of bell, they just go on time, they reach their venues on time. Yes, we do have clocks in the classes and in the corridors as well. But no bell is rung for anything in the school. आज के दौर में शिक्षा के साथ साथ ये बेहद ज़रूरी है कि बच्चों का सांस्कृतिक विकास भी हो सके, खेलों में बच्चों की रुचि बढ़ सके, ताकि बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो सके। तो चलिए जानते हैं कि इस विद्यालय द्वारा इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालय के द्वारा शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पूरी रुचि ली जाती है। समय समय पर बच्चों के लिए डांस, सिंगिंग, म्यूजिक तथा एक्टिंग की क्लासेस लगाई जाती है। वहीं विद्यालय के एनुअल फंक्शन में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वहीं स्कूल के द्वारा प्रत्येक बाल दिवस पर एक बाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चे व अभिभावक एक साथ भाग लेते हैं। मेले के आयोजन का उद्देश्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उन्हें प्राचीन संस्कृति से अवगत कराना है। इसके साथ साथ अगर बात खेलों की जाए तो स्विंग्स, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी तथा एथलेटिक्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विद्यालय के बच्चों ने कई खेलों की इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके अतिरिक्त बच्चों में लीडरशिप के गुण विकसित हो सकें, इसके लिए 40 सदस्यीय स्कूल काउंसिल चुनी जाती है, जिसके लिए बाकायदा चुनाव आयोजित किया जाता है, जिसमें छठी कक्षा व उससे बड़े बच्चे अपना वोट देकर अपने लीडर का चुनाव करते हैं। बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित हो सकें, इसके लिए न केवल समय समय पर सेमिनार आदि के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाता है, बल्कि संस्कार व्यवहार में शामिल हो सके, इसके लिए विद्यालय में नो इन्विजिलेटर इन क्लास सिस्टम चालू किया गया। इस सिस्टम के तहत परीक्षा के दौरान क्लास में कोई इन्विजिलेटर नहीं होता तथा बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा देते हैं। इसके लिए ईमानदारी दर्शाने वाले सभी बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी भी दिया जाता है। विद्यालय द्वारा अभिभावकों को सूचना देने के उद्देश्य से व्हाट्सएप व फेसबुक का प्रयोग किया जाता है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन होना भी ज़रूरी है। ऐसे में लेब्रन स्कूल में अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन क्यों करवा रखा है, ये अभिभावकों से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहन कुमार है और मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, खुशी और मानव, 7th क्लास और 5th क्लास में। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एजुकेशन लेवल से बात कर रहा हूँ,
तो नॉट ओनली के बुकिश नॉलेज यहाँ दी जा रही है बट ऑल्सो द प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। तो ये सब यहाँ पे होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ के जो चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उनका जो मोटिव है, जो फोकस है, मतलब ओवरऑल चाहिए सारा कुछ, दे आर कवरिंग एवरीथिंग। तो सबसे पहले जब बच्चों का एडमिशन करवाना था आपको, तो क्या सोचा था कि इसी स्कूल में ही एडमिशन क्यों करवाना है? देखिए, जब मैं यहाँ पे दिल्ली से इधर में शिफ्ट हुआ था तो यहाँ नियर बाई कोई ऐसा स्कूल अच्छा मुझे लगा नहीं। या तो रेयान था या फिर डीपीएस था, जो कि बहुत मेरी रीच, मतलब जितना मेरा बजट है उससे कहीं बहुत आगे था। तो मुझे कुछ ऐसा स्कूल देखना था। मैंने फिर प्लान किया मैं दिल्ली वापस शिफ्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये स्कूल उस समय बना ही था। पहली बार ही मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पर डाला था। पहले थी प्रिया, एक मैम थी पवन ठाकरन, तो उनके साथ में तो मैंने दोनों बच्चों को डाल दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही जो रिजल्ट मुझे दिखने लगे, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से छोड़ के नहीं जाना। तो बच्चे जब घर पर आते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर आपको लगता है उनके साथ? क्योंकि शिक्षा का बर्डन तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को कौन सी यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं कि उनका जो शिक्षा का बर्डन है वो कम हो सके और शिक्षा को वो एंजॉय कर सके? साथ के साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों से क्या सीखने को मिलता है? काफ़ी चेंज देखते हैं। जो भी नया कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं ना, वो घर पे इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले। पापा आज मैम ने ये बताया था, है ना। अब सबसे पहले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, वैसे तो वो हमने बता रखा है करते ही हैं। अब सबसे पहले उठते ही पापा गुड मॉर्निंग, मम्मी गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हाँ, हम जो बता रहे थे तब नहीं कर रहे थे इतनी जल्दी, लेकिन आज स्कूल से सीख के आ रहे तो ये शुरू हो गए। यानी शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, साथ के साथ उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। सर, इसके साथ ये भी बताइए कि एक आम इंसान को के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं, बच्चों को एजुकेशन तो मिलती है लेकिन बजट इतना नहीं बैठ पाता है। एक आम इंसान के लिए अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवाते तो किस तरीके से मतलब बजट जो बच्चों का वो प्रॉपर तरीके से चल पाता है? नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल मीडियम लेवल का आदमी मतलब सहन कर सकता है इतना बर्डन। इसके साथ जब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है तो अब बच्चों के क्या कुछ सपने हैं कि आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है? आपको कैसा फील हो रहा है कि हम जितनी एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हैं उससे उनका जो भविष्य है कितना उज्जवल हो पाएगा? अभी के सिनारियो को देखते हुए तो लग रहा है कि जिस हिसाब से इनको एजुकेशन दी जा रही है स्कूल में, तो लग तो ये रहा है कि हम जो टारगेट वो सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बट मैं अपना टारगेट बच्चों पे नहीं डालता। उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाए, और मुझे लग रहा है कि वो ठीक जा रहे हैं अभी। जी, कई बार होता है बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर डांट फटकार भी ज़रूरी होती है। स्कूल में उन्हें कैसे मैम डांटती हैं या फटकार लगाती है, उसको कैसे वो करके अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर पा रही है? डांटना फटकारना तो पहले ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज किए करके पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब जो भी सिखा रहे हैं बच्चों को तो वो एब्जॉर्व भी कर रहा है बिना किसी डांट फटकार के, बिना किसी प्रेशर के चल रहा है। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं स्कूल से? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आज के दौर में शिक्षा तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज में भागीदार किस तरीके से बनाया जा सकता है ये स्कूलों पर डिपेंड करता है। और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें अच्छा स्कूल मिल सके उनके बच्चों को, ताकि उन्हें एजुकेशन के साथ साथ दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, खेलकूद के साथ साथ संस्कार किस तरीके से मिल सके, ये भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर और भी जो पेरेंट्स हैं उनसे जानते हैं कि वो अपने बच्चों का एडमिशन उन्होंने यहाँ पर आखिरकार क्यों करवाया है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, आखिरकार इस स्कूल का ही आपने सिलेक्शन क्यों किया? देखिए मैडम, स्कूल का सिलेक्शन करते समय पेरेंट्स को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जिस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो जी। और आज एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं मिलते, और ये चीज़ देखी जाती है जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाएं। वो सारी चीज़ें हमें इस लेबर पब्लिक स्कूल में देखने को मिल रही हैं, इसलिए हमने अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराया। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर आपके यहाँ पे? एक बच्चा पढ़ता है, मेरा बेटे का बेटा है। और हमने जब शुरू में यहाँ एडमिशन कराया था मात्र 1 साल के लिए कराया था,
देखिए हम शुरू में 1 साल के लिए कराते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ और भी अच्छे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा कि अब हमारा उन स्कूलों में जाने का मन ही नहीं करता और ना ही बच्चे का मन करता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उसमें भी ध्यान दिया जाता है, बच्चे के संस्कार पे भी ध्यान दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो इनका जो खर्च है स्कूल का, एक वाजिब खर्च है। एजुकेशन बड़े स्कूलों जैसी और खर्चा कम। इन सारी बातों को देखते हुए हमने लेबर्न पब्लिक स्कूल को चुना है। यानी आप सर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते, उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिल रही है और सभ्यता का ज्ञान भी हो रहा है, साथ के साथ संस्कार भी मिल रहे हैं। हाँ, हम पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं और खेल की जहाँ बात है उस पर भी ध्यान दिया जाता है और सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हैं उन पर भी बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। और बच्चों को जो आज एक चीज़ है कि जिस तरह से डांटना फटकारना ये बच्चों का बिल्कुल बंद है, तो इन बच्चों में इस तरीक़ा से मोटिवेट करते हैं ये बच्चों को, जिससे कि बच्चे को किसी तरह से भय ना हो और खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करना। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद देश की सेवा में लगे हुए हैं और यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आगे बढ़कर उनका जो फ्यूचर है वो रोशन हो सके। सर बताइए, क्या सोचकर आपने इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया? इसमें स्कूल में ना अच्छी पढ़ाई हो रही है। हम काफ़ी यहाँ शहर में और भी स्कूल है, पढ़ाई अच्छी होती है इसमें, इसलिए इस वजह से हमने इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया। हमारे कैंप से लगभग 27 बच्चे इसमें आते हैं और सभी के पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। मौजूदा परिवेश में बच्चों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। ऐसे में स्कूल की ओर से इस ओर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। विद्यालय के सभी कक्ष, कॉरिडोर्स, बरामदों, पार्कों, खेल मैदान के अलावा सभी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा उनकी रिकॉर्डिंग को नियमित रूप से चेक किया जाता है। इसके अलावा सभी स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। विद्यालय के सभी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई गई है, जिससे सुरक्षा दायरे को मजबूत किया जा सके। At Laburnum, we believe in the holistic development of our children. Not only academics, extracurricular activities or sports, we do focus on values as well. Because हमारा ये मानना है कि academics के साथ साथ अगर values life में नहीं होंगी तो बच्चे successful नहीं हो सकते हैं। हमने बहुत सारी activities स्कूल में introduce की हुई हैं। Education जो है वो through activities हम कराते हैं, because बच्चे बहुत अच्छे से तभी समझ पाते हैं जब हर चीज़ को वो practical करके देखते हैं या किसी activity के थ्रू देखते हैं। स्पोर्ट्स में हमारी कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को अच्छे से हम उनकी प्रैक्टिस कराएं, उन्हें ट्रेन करें, एंड यस, इन फर्दर ईयर्स टू कम विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द स्पोर्ट्स एज वेल। वी एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन इन अ वेरी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर. The staff here is well trained, well qualified, and we have hired the best faculty of the area around. And my teachers, they try their best to give the best education to their children. Not only the education, but apart from that, we also ensure that the emotional and mental development of the children is also done in the school. We do organize a lot of activities in the school. Along with that, workshops are also organized for parents, for students, as well as teachers. We believe in the regular training of teachers, because every now and then we have a lot of developments which are happening around, which is required by our teachers as well. Parents, they are also given training how to develop their kids at home. Students, they are also given counseling, whether it is for their emotional development or for their academic.
Workshops are done for students as well, so that they can use those workshops, the knowledge of those workshops in their academics and in their personal lives as well. Discipline is a very important part of Laburnum. If you come across Laburnum, you will find the students here are well disciplined, they give due respect to their elders, and they do show affection to the loved ones. With the trust, love and affection of the parents, we have reached till here in 2018, and I am expecting that in future as well, the parents will keep on entrusting their trust in us. Thank you. कुल मिला के कहा जा सकता है कि लेब्रिनम पब्लिक स्कूल में बच्चों को इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भी बेहद कम फीस में। इस स्कूल की फीस बाकी स्कूलों के मुकाबले बेहद ही कम है। इसके साथ ही इस स्कूल के प्रबंधन का भी मानना है कि उनके लिए शिक्षा व्यापार का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा का एक साधन है। देखो, सबसे पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे गांव में एक ही विद्यालय था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे उसमें पढ़ाई होती थी, हमसे पहले भी। उसमें पढ़ के IAS भी बने हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, अफसर, इनकम टैक्स में अफसर वगैरह काफ़ी निकले। 30 साल से मैंने ये महसूस करा है, अभी तक कोई हमारे जो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी खुल गए, पर कोई भी बच्चा हमारा ना तो कहीं अफसर बना है, ना कहीं सर्विस पे गया है। रिजल्ट जो पहले हमारे फादर के टाइम था उससे काफ़ी डाउन आया इस 30-40 साल में। तो बड़ा मलाल होता था कि भाई हम एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए। 1-2 स्कूल हमने मदद करके या खुलवाए भी अपने गांव में, पर बात बनी ना। तो फिर ये खुद मेरी सोच थी कि एजुकेशन लाइन में कुछ सुधार करा जाए। हमारे यहाँ पे DPS, पाथवेज, रियान अच्छे स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं, और ज़रूरी ना कि हर आदमी 5,000-6,000 रुपये फीस दे के पढ़ा सके। तो एक वर्ग बहुत कम है जो भाई 1,200, 1,300, 1,500 रुपये फीस बड़ी मुश्किल से जुटा पावे। तो उसी फीस में काम चला के हमें, मैं कहूँ अच्छे स्कूल हैं, उनके लेवल में हम पढ़ाई करा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हम कम फीस ले रहे हैं तो उसमें हम कहीं लोभ करें या पढ़ाई अच्छी ना करा पावें, अच्छे टीचर नहीं रख पावें, या हम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करें। तो मेरी कोशिश यही है, कम से कम फीस में, कम से कम लागत में, बहुत कम ही फीस में अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा सकूं। और उससे आज के दिन 4-5वां साल है हमें, मैं काफ़ी संतुष्ट भी। ना तो हम किसी के घर जाते एडमिशन करने के लिए, ना ही हमारे टीचर जाते। जैसे अब जनवरी के बाद में घर घर सभी लोग जाते हैं, तो हमारे अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडमिशन होते हैं। और जो हमारे टीचर या जो हम देख रेख कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। आज के दिन हमारे बच्चे, मेरी बात नहीं है कहने की, लोग जब कहते हैं मुझसे कि आप वास्तव में पंडित जी अच्छा काम कर रहे हो, आपका स्कूल अच्छा चल रहा है, तो बड़ाई करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई हाँ, शायद मैं कुछ ठीक कर पा रहा हूँ। और बच्चों से भी मैं बात करके, या जैसे कोई राह चलता जा रहा है मोटरसाइकिल से, मैं उसको रोकता हूँ, पूछता हूँ कि भाई बच्चा आपका ठीक पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, कि वैसे फीस भर रहे हो। तो जब वो संतुष्ट होता है तो मेरी आत्मा को वैसी ही संतुष्टि मिलती है। और ये मेरी सोच है कि, या मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अभी 4 साल 5 साल मेरे 5वीं साल मेरे स्कूल को चल रही है। जब मेरे बच्चे यहाँ से 12वीं करके निकलेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे जरूर आगे जाके। ये मेरा 100% दावा है, और ये मैं यकीन दिलाता हूँ, जो कमी है एजुकेशन में मैं उसे दूर कर लूँगा। देखो, फीस कम है वो बात ठीक है, पर मेरे को पहले जो ये बात नहीं कि हमारे यहाँ पे सभी कम फीस देने वाले आ रहे हैं। फीस अच्छे घराने के अच्छे उसके बच्चे भी आ रहे हैं, जो अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि स्कूल की फीस कम है तो स्कूल अच्छा है, नहीं है। बहुत लोगों की मानसिकता है कि स्कूल बहुत फीस कम है तो स्कूल अच्छा नहीं होएगा। मेरे पे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कहीं भी बच्चे पढ़ा सकते हैं, पाथवे या अच्छे से महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ा सकते हैं। मेरे को उनको देखना है जो गरीब तबका है। मेरी सोच ये है कि मैं शायद उनमें से कुछ बच्चे पढ़ के मेरे स्कूल में से निकल गए
जो गरीब बच्चे पढ़ गए और वो अच्छी पढ़ाई पढ़ गए तो वो परिवार वो ऊपर उठ जाएंगे। और ये एक मैनेज की बात है कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, वो मेरी एक अलग सोच है कि मैं इसमें से नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाऊं। आगे भी मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम फीस पे ईमानदारी से इसी फीस में, क्योंकि मेरे को वो तबका देखना है जो फीस गरीब तबका है, जो फीस ज़्यादा से ज़्यादा दे नहीं सकता, उसको देखते हुए मेरे को स्कूल का मेंटेनेंस करना है। तो आज हम आपको लेबरनम स्कूल लेकर आए थे, जहां पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं इस स्कूल में बच्चों को दी जा रही हैं, जो राष्ट्र के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में अभी तक के लिए इतना ही। अगले एक और स्कूल में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।